शासनक भगवान महावीर स्वामी की, श्रीमद संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुरारी प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य न्यायापक श्रीमद प्रशांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की, परम पूज्य अहिलक निरानंद सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की। इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्य जनों एवं सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधीर श्रोताओं सम्यक दर्शकों, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना प्रवर्तक एवं संप्रक्षमण महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी श्री चरणों से एवं श्री चरण बंधुओं, जिनके माध्यम से एक ऐसी कृति संसार में लोकार्पित होने वाली है जिसे गुणायतन कहा जाता है। इस गुणायतन में आप देख पाएंगे पंचायतन शैली का अनुपम अलौकिक जिन मंदिर जो हमें लगेगा अकृत्रिम चैत्यालयवत, जहां हम देख पाएंगे साक्षात समुच्चरण, जहां हम देख पाएंगे यात्रा आत्मा से परमात्मा की मूवी जिससे हमें ज्ञान होगा हमारी क्लास का, हमारी श्रेणी का, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो निर्माणाधीन हैं उन्हें देख करके आप हतप्रभ होंगे, आश्चर्यचकित होंगे। ऐसे गुरुदेव के चरणों से हम संबद्ध होने जा रहे हैं। मैं इनसे आप सबको जोड़ूं उसके पूर्व में चाहता हूं, सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीष लाभ हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। गुरुदेव का मानस चित्र जो लोकार्पित होने वाला है वह आपके उदात्त भाव और सदाशय के कारण संभव हो पा रहा है। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने आप को गुणायतन संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है। मैं उन सबकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और जो आज संबद्ध उनके नाम उच्चार कर रहा हूं, आप उनके इस पुण्य कार्य की अनुमोदना के लिए करतल ध्वनि अवश्य करें। निर्माण निधि से श्रीमती चंद्रकांता जी जैन, श्री संजीव जैन, आशिव जैन इंदौर, सुधांशु जैन, ऋतु जैन फ्रेमोंट कैलिफोर्निया, संतोष कुमार मंजूषा जैन, मनीष रजनीश शैलेश जैन दमोह, श्रीमती अनीता जैन, श्री शिवंश सया जैन, प्रारब्ध जैन कोरिया, इन सब ने अपने आप को संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी तालियां उन तक पहुंचे और गुणायतन के स्वर्ण कार्य के लिए स्वर्ण प्रदान करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। स्वर्गीय महेंद्र कुमार जी की पुण्य स्मृति में इटारसी वाले श्रीमती पूजा जैन, धर्मपत्नी राहुल जैन डोंबिवली मुंबई ने, श्रीमती रविकांता जैन शिक्षिका जबलपुर ने, मिथिलेश आशीष जैन जलेसर एटा यूपी ने, श्रीमती सरोज जैन मंडला मध्य प्रदेश ने, श्रीमती ऋतु कपिल जैन विशुद्धि जैन गुना ने एवं श्रीमती मोनीला जैन रिदम जैन गुना ने। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही आप स्वर्ण दान करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाते रहें। आज गुणायतन के निर्माण साथी के रूप में अपने जीवन को संबद्ध किया है श्रीमान राकेश कुमार जी जैन, श्रीमती रेणु जैन अलवर ने। उपस्थित हैं राकेश जी, रेणु जी अलवर, उन तक हमारी प्रोत्साहन निधि तरकल ध्वनि पहुंचे। आप तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा उनका। और श्रोतार के रूप में ऑनलाइन संबद्ध हुए हैं श्रीमती रविकांता जी जैन, श्री राहुल जैन ठाणे मुंबई ने। बहुत बहुत साधुवाद। हम सबका अभिनंदन करते हैं और भावना भाते हैं कि आप भी इस कड़ी में जुड़े, अपने जीवन को धन्य करें। श्रीमती मंजू जैन लेट, भानु प्रकाश जैन दिल्ली, विभव जैन शुद्धार के रूप में संबद्ध हुए। आ रहे हैं, कहाँ हैं? उपस्थित हो तो आ जाएं। नहीं है तुम लोग, चलो। और अब मैं विलंब न करता हूं, आप सबको गुरुदेव के श्री चरणों संबद्ध कर रहा हूं, जबकि आप प्रत्यक्षतः उपस्थित होकर के अपने प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, समाधान पाएंगे। श्रीमान सीए मयंक जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, प्रथम प्रश्न के उपस्थित हों। सीए मयंक जैन बेगमगंज। तैयार रहेंगे श्रीमान रवि जैन रायपुर,
अपने स्थान में खड़े हो जाए। जैसे नाम लेता हूं अपने स्थान में खड़े हो जाइएगा, जिससे आपके पास माइक सहजता से सरलता से पहुंच सके। मंच पर विराजमान समस्त मुनिराजों को हम सभी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जो हम सभी जैन बंधु हैं, उनको है ना हमारे देव शास्त्र गुरु द्वारा बताए गए मार्ग को दृढ़ता से क्यों नहीं अपनाते हैं? जैसे बताया गया है कि पानी छान के पीना चाहिए, नित्य देव दर्शन करना चाहिए और रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, तो और हम लोग है ना इस पे दृढ़ता से क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे हैं आजकल? इसलिए कि हम देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। जिस दिन उनकी मानने लगेंगे सब विश्वास करेंगे। चलिए, हाँ, हो गया। रवि जैन रायपुर और तैयार हैं प्रियंका जी बेंगलोर से, अमन जी, सुशील जी पाटनी के साथ तैयार रही। प्रियंका अपने स्थान में खड़े हो जाएं। प्रियंका जी, अमन जी, सुशील जी उपस्थित हों। रवि जैन रायपुर, बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। आजकल हमारे ऑफिस में अपना नाम बोल दीजिए। रवि प्रियंका जैन पटना से। हाँ, बोलिए बोलिए। आजकल ऑफिस में बहुत चर्चा चलती है कि धर्म बड़ा है या आध्यात्मिकता बड़ी है। तो मेरा प्रश्न ये था कि धर्म और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है या क्या संबंध है? क्या एक दूसरे के अंतर्गत है? देखिए, सबसे पहले धर्म और अध्यात्म, इन दोनों के अर्थ को हम समझ लें तो बातें ज़्यादा स्पष्ट होगी। धर्म वो है जो धारण किया जाए और अध्यात्म वह है जो जिया जाए। धर्म धारा जाता है और अध्यात्म को जिया जाता है। धर्म हमारे आचार्य के रूप में है जो हमारी क्रियाओं में झलकता है, और अध्यात्म हमारा अंदर का विचार है। जब मनुष्य आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होकर धर्म को धारता है तभी उसका सुफल प्राप्त होता है। अध्यात्म के विचार को धर्म के आचार से ही साकार किया जा सकता है। धर्म को धारना सरल है, लेकिन धर्म का रस लेना, धर्म को जीना बड़ा कठिन है। वो तभी हो सकता है जब हमारे हृदय में आध्यात्मिक चेतना विकसित हो। आत्मोन्मुखी वृत्ति, आत्म केंद्रित दृष्टि जिसके हृदय में होती है, वही सच्चे अर्थों में धर्म को जी पाता है, अध्यात्म का रस ले पाता है। इसमें रवि जी और रवि जी बोले नहीं है, अगला बोलिए। ये कौन खड़े हैं सामने? और दूसरे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अमन है। अमन है। हाँ, बोलो। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर व्यक्ति कोई एक चीज़ हासिल करने के लिए अपने आप को खो देता है, तो वो अपने आप को हासिल कैसे कर सकता है दोबारा? डॉक्टर सुबोध जैन कोटा तैयार रहेंगे। किसी चीज़ को पाने के लिए अपने आप को खोने वाला खुद को कैसे पाएगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें किसी को भी पाना है तो उसके लिए अपने आप को खोना नहीं है। जिसे पाना चाहते हैं उसके लिए तन्मय होना है। समझ गए? जब हम अपने वजूद को खो देंगे तो उपलब्धियां भी हमारी कहाँ होगी, वो तो किसी गैर को होगी। अपने वजूद को सुरक्षित रखते हुए जब मनुष्य ध्येयनिष्ठ होता है तभी वह उपलब्धियों के मुकाम तक पहुंच पाता है, और हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर सुबोध जी जैन कोटा से उपस्थित हों। तैयार हैं बीरेन जी 78 स्कीम इंदौर, बीरेन जी चंद्रकांत जी इंदौर, अपने स्थान में खड़े हो जाएं। बोलिए आप। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि प्राणी मात्र के कल्याण की भावना जैन धर्म में निहित रही है। हम लोग जैनत्व तो भूलते जा रहे हैं, केवल नाम में जैन लगा रहे हैं। पदाधिकारी नाम का सबको श्रेय लेने का लगा हुआ है, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता कोई नहीं बनना चाह रहा। अपने ही क्षेत्रों को हम लोग छोड़ देते हैं दूसरे समाज के लिए, उनका रोजगार बचता है, फिर उसके बाद हमको ध्यान आता है कि क्षेत्र में तो हम लोग साल में एक बार ही जा रहे थे, अभी क्षेत्र पे दूसरा कोई कब्जा करना चाह रहा है। और उनके रोजगार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं कि
उसकी सोचे, क्योंकि प्राणी मात्र का कल्याण हमें पहले सोचना चाहिए, बट कुछ एक अलग ही सोच अब शुरू हो गई है, तो इसके बारे में कृपया प्रकाश डालें। देखिए, ये सब चीज़ें दिशाहीनता के परिणाम स्वरूप हो रही है। हमें हर बात को समग्रता से देखना चाहिए और अपने हर व्यवहार में धर्म को प्रकट करना चाहिए, तभी हम इस सब चीज़ों का लाभ लेंगे। आजकल एक ट्रेंड बन गया है सब चीज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करने का और उसी नज़र से देखने का। हम सकारात्मक दृष्टि लेकर के चले, सकारात्मक नज़र से चले, तो ही हम इसमें कुछ अच्छा कर सकें। मैं देख रहा हूँ, एक मिनट विजय, आप लोग बोलिए जल्दी से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं दुबई से पारुल अजय कासलीवाल, रहवासी इंदौर। हम लोग 50 के करीब इंदौर से सब परिवार आए हैं शिखर जी की यात्रा करने। मेरा प्रश्न है कि हमारे मन को स्थिर रखने के क्या उपाय हैं? देखिए, मन को स्थिर रखने का आपने उपाय पूछा है। ये सवाल भगवान महावीर से पूछा गया और बड़े ही अलग शब्दों में सवाल किया गया। उसे एक अश्व की उपमा देते हुए कहा, मनो साहसियो भीमो दुष्टस्सो परिधावई। मन बड़ा साहसी, भयानक और दुष्ट घोड़ा है जो बहुत तेजी से भागता है ना। दुष्ट घोड़ा, उद्दंड घोड़ा। तो उस घोड़े को वश में करना है, कैसे करें? तो बहुत अच्छा सा समाधान दिया। तत्साहम निग्रहम मन्ने धम्म सिखाई कंथगे। हम उसका निग्रह धर्म शिक्षादि रूप कंथक यानी लगाम के द्वारा कर सकते हैं। अगर हम आज के शब्दों में कहें तो हम अपने मन पर नियंत्रण धर्म शिक्षा से दे सकते हैं। 2 उपाय हैं मन को नियंत्रित करने का। पहला है सम्यक दिशा दर्शन। हम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो मन को सही दिशा दर्शन दें। समझ गए? सम्यक दिशा दर्शन, उसको हम सही एडवाइस दें, मन को ऐसा मार्गदर्शन दे कि ये कार्य करने योग्य है और ये कार्य करने के अयोग्य है, ये हमें करना चाहिए और ये हमें नहीं करना चाहिए। मन को हमें समझाना है और मन को समझाने के कई तरीके हैं। कुछ तो हम तत्काल में मन को समझाते हैं और कुछ जो हमारे मन का सिस्टम है यदि उसमें हम बिठा दे तो हमारा मन अपने आप नियंत्रित होता है। इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक प्रकार की कोडिंग्स होती है। जैसे अभी आप सवाल कर रही हों, आपके बाजू में जो खड़े हैं मान लीजिए आपसे कुछ बोल दे, आपको यहाँ गुस्सा आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभाव ऐसा है महाराज जी आपका। प्रभाव नहीं है, यहाँ हमारे माइंड में ये बात कोट की गई है कि हमें धर्मसभा में गुरुओं के समक्ष तो शांति से रहना चाहिए। चलिए दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। आप किसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ बहुत सारे लोग शराब पी रहे हैं, बड़ी रुचि से पी रहे हैं, आपको शराब पीने का आग्रह कर रहे हैं, क्या आप पीना पसंद करेंगे? नहीं। क्यों? हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम उस तरफ कभी नहीं जाएंगे। ये क्या है? ये मन की कोडिंग है। हमने मन में ये बात गहरे स्तर पर बिठा दिया है कि ये शराब मेरे सेवन के अयोग्य है, मुझे उससे बचना है। तो जिनके माइंड में कोडिंग है ना, वो कितना भी दबाव हो प्रभाव हो उनका मन नहीं करेगा। भैया तुम जानो, मैं ये नहीं कर सकता, मैं मर जाना पसंद करूंगा,
पर इस तरीके से हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं ना। तो ये एक उदाहरण है। ऐसे ही यदि हम अपने मन में कुछ विशेष प्रकार की कोडिंग कर देंगे तो अपने आप हमारे जीवन में व्यवस्थाएं बन जाएगी। समझ गए? तो इसी को बोलते हैं नियम। हम लोग बोलते हैं क्या? नियम, है ना। तो नियम के पहले कुछ चीजों का निषेध। समझ गए? हम निषेध करें, ये वर्जना है, ये हमें नहीं करना। जिन चीजों के पीछे हमारा मन अनियंत्रित होता है उनका हम निषेध करें। फिर संकल्प ले लें कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। नियम हो गया। और कदाचित फिर भी संस्कारवश मन भागने लगे तो हम नियंत्रित करें, अपने संकल्पों को याद करके, अपने उद्देश्यों को सामने रखकर कि नहीं, ये कृत्य मेरे योग्य कतई नहीं है, मुझे नहीं करना। तब कहीं जाकर के हमारे मन की शुद्धि होती है। निषेध, नियम, नियंत्रण, फिर शुद्धि, इसी में है हमारी सिद्धि। समझ गए? तो ये एक प्रोसेस है। मन को समझाने के लिए इसे बोलते हैं सम्यक दिशा दर्शन। मन भाग रहा है, उसके वेग को आप कुछ अपने मन से अपने आप मोटिवेशन दीजिए। मान लीजिए किसी को बहुत गुस्सा आता है, यदि वो इस बात को अपने अंतश्चेतना में बिठा दे कि मुझे शांत रहना है, तो प्रचंड क्रोधी को भी गुस्सा नहीं आएगा। जैसे आप लोग दुकान में बैठे रहते हैं, ग्राहक आते हैं कई तरह के, दिमाग चाटने वाले भी आते हैं, उल्टी सीधी टिप्पणियां भी करते हैं। आपको उन पर गुस्सा आता है? हाँ, नहीं आता। मुस्कुराते हुए कहते हैं कोई बात नहीं बहन जी, फिर आइएगा, नया स्टॉक आने वाला। हाँ, है ना। अब बहन जी का उदाहरण मैंने चलिए, अब वो फिर आएगा। क्यों आपको गुस्सा नहीं आया? मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर किसी बहन जी ने दुकान में आपका टाइम वेस्ट किया, दिमाग चाटा और मान लीजिए कह दिया तुम्हारे दुकान में तो कुछ है ही नहीं, या आपसे कह दिया आप तो लूट रहे हो, कह देते कि नहीं कह देते हैं? आप क्या बोलते हैं? आपको लुटेरा कह रहा है सामने वाला, और आप उसको मुस्कुराते नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल सही दाम लगाया हूं, आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, है ना। मैं आपसे कहता हूं उसका 10 मांस भी यदि तुम्हारी घरवाली तुमसे कहे तो क्या हो गया? मतलब क्या है? वहां गुस्सा पर नियंत्रण है, यहां गुस्सा पर काबू क्यों नहीं? केवल इसलिए कि हमने अपना माइंडसेट अलग अलग बना रखा है। दुकान में हमारा माइंडसेट अलग, और घर में अपना माइंडसेट अलग, दोस्तों के साथ माइंडसेट अलग, दफ्तर में माइंडसेट अलग, मंदिर में माइंडसेट अलग, और मंडी में माइंडसेट अलग, है ना। तो इसीलिए गड़बड़ियां होती है। हमें कुछ बातें अपने मन में बिठा देना चाहिए जो आपको सभी स्थितियों में सहज बनने में मददगार बनेगी। समझ गए? जी महाराज। फिर दूसरा उपाय है प्रवाह परिवर्तन।
प्रवाह परिवर्तन, जब मन बड़ा चंचल हो जाए, उद्विग्न हो जाए, अशांत हो जाए, तो अपने डायरेक्शन को चेंज कर दो। क्या करो? कुछ अच्छा पढ़ने लगो, कुछ अच्छा सुन लो। आज तो आपके गैजेट हैं आपके पास, ऑन करो, सुन लो, कुछ अच्छी बातें करने लगो, और नहीं तो वहाँ से खिसक जाओ। थोड़ी देर बाद मन का उबाल ठंडा होगा, आपकी सोच बदलेगी और आप अपने मन पर नियंत्रण रखने में सक्षम हो जाएंगे। और संस्कार लोगों के साथ चले। कल और परसों इस पर व्यापक विचार आया है ना, आप उससे सुन लीजिएगा। चलिए, आज धर्म सभा में उपस्थित हैं शिखरचंद जी पहाड़िया साहब, जो गौरव जैन समाज के, जिनसे वृद्धिमगत होती है गरिमा जैन समाज की, जो अध्यक्ष हैं भारतीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी के। आज गुरुदेव चरणों के वंदनार्थ शिखर जी में आए हुए हैं, सभा में उपस्थित हैं। उनसे निवेदन करो अपने परिवार के साथ आएं, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, और हम इनका करतल ध्वनि से बारंबार लगातार अभिनंदन करें। आइए आप भाभी जी साथ। हाँ बोले। और इस सभा में उपस्थित हैं दिगंबर जैन समाज के गौरव श्रीमान जस्टिस के.यू. चांदीवाल साहब मुंबई से। लगातार तालियां बजती रहे। ऐसे व्यक्तित्व हैं जो लगातार गुरुदेव चरणों में आकर के अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रतिबद्ध रहते हैं, लगे रहते हैं। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं के सीईओ श्रीमान सुभाष जी जैन, श्रीमान सचिन जी जैन जयपुर, वे आए ट्रस्टी गुणायतन प्रमाणिक समूह के समन्वयक सचिन जी जैन आ जाएं श्रीमान सुनील जी के साथ, और तालियां लगातार बजती रहे। सम्मान कर रहे हैं शिखरचंद जी पहाड़िया साहब, मुंबई का अध्यक्ष भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी मुंबई, और जस्टिस के.यू. चांदीवाल जी का सम्मान करने के लिए, परिवार का सम्मान करने के लिए श्रीमती कीर्ति जी वहां से पहुंच जाएं। कीर्ति जी जाएं ट्रस्टी गुणायतन सम्मान करने के लिए, भाभी जी का सम्मान करने के लिए कीर्ति जी ने दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन, और जस्टिस के.यू. चांदीवाल साहब मुंबई, इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं CFO गुणायतन श्रीमान सुनील जी देहरादून, और श्रीमान पवन जी चौधरी जबलपुर ट्रस्टी गुणायतन। पवन जी चौधरी जबलपुर से हमारे बीच में है ट्रस्टी गुणायतन, वे आए और सम्मान करेंगे। एक मिनट, जस्टिस के.यू. चांदीवाल साहब मुंबई का साथ में सम्मान करने के लिए आमंत्रित हैं बेटी बहन शकुन दीदी सागर ट्रस्टी गुणायतन। आइए आप क्रम से आए, आप आइए, आप आइए। पवन जी आ रहे हैं, और सुनील जी आ रहे हैं सम्मान करने के लिए। हाँ कीजिएगा। और शिखरचंद जी पहाड़िया साहब अपनी बात भी रखेंगे, अपने वचन हम तक के लिए, हम तक को प्रेरित करेंगे। उनका माइक लाइए, माइक। श्रीमान शिखरचंद जी पहाड़िया साहब। जय बोले पारसनाथ भगवान की जय। सबको सादर जय जिनेन्द्र। सम्मेद शिखर जी को लेकर समाज जिन कारणों से आंदोलित हुआ है, वह सब भावनाएं भारतीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी अच्छी प्रकार से समझती है। सर्वविदित है कि श्री सम्मेद शिखर जी जैन समाज की सर्वोच्च आस्था का केंद्र है। हमें किसी भी परिस्थिति में इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। कुछ वर्ष पूर्व जारी किए गए सरकारी नोटिफिकेशन में संशोधन के लिए शासन की ओर से प्रतिक्रिया जारी है। ये पावन क्षेत्र है, हमारे साथ साथ सभी की श्रद्धा का स्थल है। हमारा सभी से निवेदन है कि सभी तीर्थयात्री सभी वर्गों की भावनाओं को सुरक्षित रखते हुए अपनी वंदना संपन्न करें। ऐसा कोई कार्य न करें जिसे किसी की भावना आहत हो। इसके साथ ही मैं देश के सभी पूज्य आचार्य भगवंतों, पूज्य मुनिराजों, आर्यिका माताओं एवं विद्वजनों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वह इस विषय में समाज को सकारात्मक दिशा दें। और मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूं कि हमेशा हमको निर्देश देते रहे कि हम कैसे काम करें। अभी गुरुदेव से पहले निवेदन करूंगा जस्टिस के.यू. चांदीवाल साहब से भी अपना प्रश्न प्रस्तुत करके या अपनी बात रख करके हम सबको संबोधित करें। माइक दीजिए चांदीवाल साहब को, माइक।
परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। इतने बड़े समुदाय को देख के आनंद विभोर हो रहा हूँ। आज यहाँ पर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी की पुण्यतिथि के निमित्त हम आए हैं। गुरुदेव प्रमाण सागर जी के शंका समाधान का कार्यक्रम पूरे देश को प्रभावित कर चुका है, कर रहा है। विश्वविख्यात ये कार्यक्रम है। आपकी मौजूदगी ये बात बता रही है। हर प्रश्न का जवाब, उत्तर, शंकाएं पूरा गुरुजी के सानिध्य में क्लीन हो जाती है, समझ में आ जाती है। आत्मा, परमात्मा, वस्तुत्व सभी चीज़ें गुरुदेव अच्छी ढंग से समझा देते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में क्या आवश्यकताएं हैं, धर्म मार्ग क्यों आवश्यक है और सामाजिक परिस्थितियों के स्वरूप को लेकर हमें कैसा चलना है, इसका जो मार्गदर्शन गुरुदेव से मिलता है वो अभूतपूर्व है। एक और विशेष बात है कि अपने गुरु चरण में, आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरण में हमेशा से नतमस्तक होना, और हमेशा कहते हैं कि गुरु के चरण में, शरण में समझ शक्ति, ज्ञान शक्ति सब समर्पित कर दीजिए। ऐसे ही गुरुदेव आप हमें बुद्धि दे, ये सब कार्य अच्छे से समापन हो। अभी आपने हमें आज ही नहीं, हमेशा आपका मार्गदर्शन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शिखर चंद जी साहब ने अपनी बात कही। लगभग 85, खड़े रहे शिखर चंद जी, थोड़ा आज बहुत अच्छे लग रहे, आप थोड़ा जवान लग गए। 85 साल की उम्र है और देखिए एकदम टनाटन है। मैं भावना भाता हूँ कि आखिरी तक ऐसे ही टनाटन बने रहे। अभी जो बात आप सबके बीच कही गई, समेत शिखर जी के संदर्भ में मैंने पहले भी आप सबसे चर्चा की थी। समेत शिखर जी हमारा प्राण है और प्राणों पर सबका ध्यान लगा होता है। अगर थोड़ी सी भी कुछ बात होती है तो चीख पुकार निकलने लगती। पर बंधुओं, हमें बहुत समझदारी और सकारात्मकता से अपना काम लेना चाहिए। हम शिखर जी में जितने लोग भी आते हैं, धर्म और श्रद्धा की भावना से आते हैं। हम अपना सारा धार्मिक कार्य करें और अन्य लोगों की भी श्रद्धा का सम्मान करें। यदि कहीं किसी के द्वारा कोई अवांछित दिख भी जाए तो वो जो संबंधित व्यक्ति है उसके हाथ छोड़िए, आप उसका अधिकार अपने हाथों मत लीजिए। कई बार जानकारी के अभाव में भी लोगों से गलतियां होती है। यहाँ शिखर जी में अभी तक कोई नियमावली निर्धारित नहीं हो सकी। ये हम लोगों की कमी। पिछले वर्ष भी चर्चा हुई थी नियमावली को निर्धारित करने के लिए, और यहाँ के सर्व समाज ने कहा था कि आप लोग नियमावली बना दीजिए, हम लोग पालन करेंगे। तो जब तक नियमावली नहीं बनती हम किसी को कैसे कुछ कह सकते हैं। और अभी जिस तरह से लोग उद्वेलित होकर के किसी के साथ भी किसी तरह का व्यवहार करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया भयानक हो जाती। इसलिए मेरा सभी से कहना है, शिखर जी में आइए, विशुद्ध धर्म भाव से कीजिए, आप वंदना कीजिए, आपके संपर्क में आने वालों को भी ऐसी प्रेरणा दीजिए कि उनका भाव विशुद्ध हो और वो आपके पथ पर चले। हम तो ये भाव रखें कि सारा हिंदुस्तान भगवान पारसनाथ के चरणों का दास बन जाए। यहाँ व्यापकता होनी चाहिए। हमारी सोच को हमें बढ़ाना है, हमें अपनी पवित्रता को बनाए रखना है और शासन प्रशासन अपना काम करेगा। यहाँ ऊपर की पूरी व्यवस्था भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और जैन श्वेतांबर सोसाइटी संयुक्त रूप से देखती है। जो भी कार्य करना वो करेंगे, उनका प्रबंध संचालन उनके हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। हर आदमी यदि व्यवस्थापक बनेगा तो अव्यवस्थाएं होगी। इसलिए सभी तीर्थ यात्रियों से कहता हूँ, आप लोग बहुत संयम के साथ अपना दर्शन बंधन का कार्य कीजिए। कहीं किसी के साथ हमारा व्यवहार ऐसा ना हो कि लोग कहने लगे कि ये क्या हो रहा है। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए
कि जैन लोग बड़े सभ्य होते हैं, बड़े सरल होते हैं। हमें वही उदाहरण प्रस्तुत करना है। सब लोग आते हैं यहाँ, दिसंबर जनवरी की माह में तो यहाँ बहुत आयत लोग पूरे आसपास के अंचल से आते हैं, तो हमें उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना है। और जल्दी ही अब मुझे लगता है कि नियमावली बनेगी, और नियमावली बनने के बाद उसे लागू कर दिया जाएगा, तो सब उसका पालन करेंगे। पर रोक टोक, टोका टाकी करना और अलग अलग तरीके के सवाल जवाब करना कतई उचित नहीं है, न सोशल मीडिया में न प्रत्यक्ष रूप से। मैं सभी से कहता हूँ, इस तरह की बातों को फैलाकर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगे। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा ध्यान उस पर होना चाहिए, और जिसके लिए यहाँ के सारे लोग आपके साथ खड़े हैं, आप उनको साथ लेकर के चलिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। शिखर चंद जी ने जो आज अपील जारी की है वो बहुत ही प्रासंगिक है, लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा कोई कार्य न करें कि लोग उल्टी सीधी प्रतिक्रियाएं करने लगे और हम सबको समस्याओं का सामना करना पड़ सके। प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हों श्रीमान सचिन जी, जैन प्रामाणिक समूह जयपुर, ट्रस्टी गुणायतन। सचिन जी और तैयार हैं 120 व्यक्तियों का समूह सोशल ग्रुप वर्धमान गुना, जिनमें सुदीप जी, राजीव जस जी आज कर रहे हैं क्यों साहब? हाँ अच्छा जस साहब, केवल 1 मिनट लेता हूँ। आज गिरिडीह के कलेक्टर महोदय, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, उनका स्टेटमेंट आया है, किसी से वार्तालाप कर रहे थे वे। उन्होंने कहा है कि पहाड़ की पूरी व्यवस्था के लिए तुरंत 25 होमगार्ड की नियुक्ति की गई है और पर्याप्त सिक्योरिटी के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और पुलिसकर्मी साथ साथ इंस्पेक्शन करेंगे। कोई भी अवांछनीय कार्य वहाँ यदि होता है तो उनको कानून की प्रक्रिया के तहत दंडान्वित किया जाएगा। तो शिखर जी समेत की पूरी सुरक्षा का शासन ने दायित्व लिया है, ये बात हमें भी ध्यान में लेना है। जय जिनेन्द्र। सचिन जी उपस्थित हों प्रामाणिक समूह जयपुर से और तैयार हैं सोशल ग्रुप वर्धमान गुना। पहले हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ चमत्कार, हनुमान मंदिर ऐसे दिखते हैं, लेकिन जो हमारे मंदिर होते हैं उसमें अतिशय लिखा हुआ होता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि अतिशय और चमत्कार का अंतर क्या है? बहुत सुंदर। देखिए, मंदिरों में जाते हैं चमत्कार लिखा जाता है, अतिशय लिखा जाता है। बहुत अच्छा सवाल किया है। अतिशय और चमत्कार में क्या अंतर? यद्यपि आजकल लोगों की भ्रमपूर्ण धारणा बन गई है और लोगों ने अतिशय को ही चमत्कार मानना शुरू कर दिया, जबकि अतिशय शब्द का अर्थ अलग है और इसमें पूरे जैन दर्शन की मौलिक अवधारणा भी प्रकट होती है। अतिशय का अर्थ है उत्तम, श्रेष्ठ, लोकोत्तर। मैंने देखा किसी भी शब्दकोश में अतिशय का अर्थ चमत्कार के रूप में नहीं दिखा। अब तो आप सबके पास गूगल है, डिक्शनरी है, थोड़ा सर्च करिए तो देखिए अतिशय का अर्थ कोई चमत्कार है क्या? हो सकता है नया एडिशन हो। 1 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, कोई हो तो मुझे बता देना। पर मैंने जहाँ तक देखा है अतिशय का अर्थ कहीं भी चमत्कार नहीं है। जहां हमारे भाव उत्तम हो या जो धरा लोक में उत्तम हो, जो धरा लोक में श्रेष्ठ हो, जो लोकोत्तर हो, उस धरती को हम अतिशय क्षेत्र कहते हैं। चमत्कार शब्द का प्रयोग जैन तीर्थों में, जैन मंदिरों में प्रयुक्त नहीं होता, क्योंकि जैन दर्शन चमत्कार को नमस्कार की बात नहीं मानता। जैन दर्शन नमस्कार से चमत्कार की बात करता है।
जैन आराधना उपासना का मूल उद्देश्य विशुद्धतया आध्यात्मिक है, लेकिन चमत्कारों के बीच रहते रहते और चमत्कारियों की संगति में रहने के कारण अब जैन लोग भी वही लाइन में लग गए और भगवान के चरणों में अपनी आध्यात्मिक विशुद्धि का लक्ष्य रखने की जगह चमत्कारों को पाने के लिए जाने लगे। इसलिए अतिशय को चमत्कार से जोड़ दिए और जहां चमत्कार जुड़ जाता है वहां लाइन लगने लगती है। अरे चैतन्य चमत्कार, आत्मा की चमक बनाओ, बाहर के चमत्कार की तो कोई जरूरत ही नहीं। असली उद्देश्य ये है और यही दृष्टिकोण हमें लेकर के चलना चाहिए। ओम। सचिन भी पूछेंगे? सचिन जी पर हाँ बोलिए। हाँ देव। नहीं कर रहे हैं? नहीं। हाँ तैयार हो जाएं। उपस्थित हो सोशल ग्रुप वर्धमान गुना, सुदीप जी, राजीव रस्सी, पूनमचंद जी अपना प्रश्न एक प्रश्न कर करेंगे एक और तैयार रहेंगे। दर्श जैन कटनी, छोटा सा बालक दर्श जैन कटनी। परम पूज्य निर्वापक मुनि श्री प्रशांत सागर जी एवं आदरणीय परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सोशल ग्रुप वर्धमान गुना की ओर से नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है, हम शिखर जी की वंदना तो कई बार कर चुके हैं और हर साल करते हैं, पर हमें आज तक इन बातों का ज्ञान नहीं कि हमें वंदना कैसे करना चाहिए, किन भावनाओं को लेकर करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। महाराज जी परसों ही मैंने इस पर प्रकाश डाला है, आज पुनरावृत्ति नहीं होगी, बैठ जाइए। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है। ओ महाराज श्री, हम सब युवा अवस्था में हैं, हमारे सोशल ग्रुप में अधिकांश लोग युवा ही हैं। मनुष्य को अपना दोष कहाँ तक देखते रहना चाहिए और दोषों को कैसे टालना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। आप लोग बैठ जाएं। अपना दोष कहाँ तक देखना चाहिए और उसे कैसे टालना चाहिए? ओम ओम ओम। मनुष्य को अपना दोष अपने जीवन के अंतिम श्वास तक देखना चाहिए और दोषों को टालने की जगह दोषों का शोधन करने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हम अपने दोषों और दुर्बलताओं को नहीं देखेंगे, उनके प्रति जागरूक नहीं हो सकेंगे और जब तक उनके प्रति जागरूक नहीं होंगे हम उनका निवारण नहीं कर सकते। दर्श जैन कटनी से उपस्थित दर्श और तैयार हैं। कोठा से उच्छव कुमार पाटोदी, उच्छव कुमार पाटोदी उपस्थित हैं। सीख लीजिए, माइक दीजिए। हम दर्श नहीं आएंगे, उच्छव जी को माइक दीजिए। तैयार हैं डॉक्टर रंजना जैन, राजकुमारी जैन, जयपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, जयपुर के अंदर मेरे चाडू जी की 7 साल की बच्ची वेंटिलेटर पे जीवन मृत्यु के बीच में जूझ रही है। आपसे यही विनती है गुरुदेव, यहाँ से आप उसको आशीर्वाद देके कि मतलब जल्दी ठीक हो जाए, आपके आशीर्वाद से। देखिए, मेरा आशीर्वाद है, घबराए नहीं, परिवार को बोले शांति रखे। बीमारी आई है, अब बीमारी जाएगी। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, आप लोग अपना काम करें, भावनाएं अच्छी रखें, अच्छी भावना का फल अच्छा ही होगा। आशीर्वाद। चलिए, हाँ बोलो। दर्श। नमोस्तु महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि बहनों के लिए प्रतिभा स्थली जैसा पावन स्थान है, तो ऐसे हम भाइयों लोगों के लिए प्रभात मंडल होना चाहिए। ये निवेदन हमारे गुरुदेव के पास पहुंचाओ, समझ गए? वहाँ निवेदन पहुंचेगा तो वही करेंगे। आशीर्वाद है, भावना भाव। चलिए आ जाएं। डॉक्टर रंजना जी, राजकुमारी जैन, जयपुर। हो गए और परम श्रद्धे बाल ब्रह्मचारी भैया तरुण जी अपनी बात रखेंगी और सूचना भी देंगी। सूचना दे, बता सूचना। अगला अपना प्रश्न करेंगे, सूचना भी दे देंगे। अगला नाम तैयार रखो। हाँ तैयार हैं। पूज्यपाठ के चरण। सेजल दीक्षा जैन सागर, सेजल दीक्षा जैन सागर। अब त्यागियों का नंबर।
पूज्यपाद के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, अभी मन को स्थिर करने के लिए उन्होंने प्रश्न पूछा था और आपने उसका जवाब दिया। बैठे बैठे मन में प्रश्न आया कि मन को स्थिर करने के साथ मन की गुलामी को कैसे दूर करें। बहुत अच्छा सवाल है और उसी सवाल का पूरक सवाल है, मन की गुलामी को कैसे दूर करें। देखिए, गुलामी को समझेंगे तभी हम गुलामी को दूर कर पाएंगे। ओम ओम ओम। थोड़ा सा शांति रखिएगा। मैंने अभी बैठ जाओ, जब नंबर आएगा तब खड़े होना, माइक वहाँ पहुँचा दो। अब नहीं आएगा नंबर, बैठ जाइए। ठीक है। हाँ, अब तो मंच ऊपर आ गया। ओम ओम। गुलामी क्या है? पराधीनता का नाम गुलामी है। हम जब अपने आप को किसी के अधीन कर देते हैं तो गुलाम बन जाते हैं। तो अधीनता गुलामी है और स्वाधीनता मुक्ति। और इस अधीनता रूप गुलामी से बचने का एक ही उपाय है, वो है जागृति, सजगता। भारत बहुत वर्षों तक गुलाम रहा। कब तक? जब तक यहां की चेतना सोई रही। जैसी चेतना जागी, क्रांति का बिगुल बजा और एक लंबे संघर्ष के बाद भारत को आजादी मिली। ये व्यवस्थागत आजादी है। ऐसे ही हम अगर अपनी चेतना को जगाएंगे तभी मन की अधीनता से मुक्त हो पाएंगे। और चेतना को कौन जगाएगा? चेतना को केवल वही जगा पाता है जो अपनी चेतना को जानता है, पहचानता है। तुम हो कौन और हो क्या गए हो, जानो। मालिक ही अगर गुलाम बन जाए तो क्या करे? काश मालिक को अपनी मालिकियत का पता लगे। पता लगते ही मालिक जागता है और अभी तक मालिक बना हुआ गुलाम अपना व्यवहार बदल देता है। तो आत्मा को जानो, पहचानो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। ये सवाल जब अंतर में उत्पन्न होते हैं, इसका समाधान खोजने की ललक में जगती है, जान लेता है, उसके जीवन की दिशा और दशा सब बदल जाती है। तो चेतना को जगा करके ही हम अपने मन को गुलामी से, मन की गुलामी से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। नमस्ते। और अब मैं आपकी ओर से, अपनी ओर की, सबकी ओर से परम पूज्य निरापक श्रमण महामानव मुनिराज प्रशांत सागर जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन करता हूं, गुरुदेव हम सबके लिए एक संकल्प प्रस्तुत करके हमारा ज्ञान वर्धन करने में निमित्त बने। नमोस्त महाराज श्री, नमोस्त। प्रश्न है जनता की ओर से ही। आजकल श्रावक रात्रि भोजन का त्याग कर देता है और वह मात अनाज का त्याग करके बाजार का फलाहार करता रहता है। और प्रसिद्ध है, महानगर पहुंच जाते कौन? जबलपुर वाले पहुंच जाते लाट के मंदिर के आसपास, इंदौर वाले 56 दुकान के पीछे। ये कहाँ तक उचित है? देखो, महाराज ने तुम लोगों की पोल खोली और तुम तालियां बजा रहे हो। ये तुम्हारी असलियत को प्रकट कर रहे हैं। अभी महाराज ने कहा रात्रि भोजन के त्याग के बाद ये जो फलाहार
और वो भी बाजार में, ये कहाँ तक उचित है? महाराज मैं क्या कहूँ, अब फलाहार नहीं रहा, फुल आहार हो गया। फलाहार भी फुल आहार। मैं आपको अपने जीवन की एक अनुभव की बात कहता हूँ। जब मेरे अंदर गुरुदेव का रंग चढ़ा, छोकरा तो था ही छोटा सा, अपने मन से रात्रि भोजन छोड़ दिया। छोड़ा क्या, वो एक संयोग, जिस दिन मैं पहली बार पड़गाहन को खड़ा हुआ, मेरे पुण्योदय से गुरुदेव को पड़गाने का सौभाग्य मिला। पहली बार वो दुर्ग में गुरुदेव को पड़गाया, दुर्ग में, और लोगों ने मुझे जग पकड़ा दिया। मुझसे किसी ने कहा कि रात्रि भोजन छोड़ दो। उस समय तक मैं रात में ही खाता था, दिन में नहीं खाता था। किसी ने कहा कुछ दिन के लिए रात्रि भोजन छोड़ दो। मैंने गुरुदेव की तरफ देखा और मैंने कहा खाना तो जिंदगी भर, छोड़ना तो जीवन भर। मैंने कहा महाराज जी जीवन भर के लिए त्याग। किसी का कोई फोर्स नहीं था, जब छोड़ना है तो जीवन भर छोड़ना है। मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। इसके बाद अब हम लोग वहाँ जाते थे, भजन वजन होते थे, और वहाँ शाम को पेड़े वेड़े बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, सब खाते थे, हम भी खा लेते थे। एक दिन मैंने गुरुदेव से सवाल किया कि रात्रि भोजन का त्याग करने के बाद ये फलाहार खाना ठीक है? उन्होंने कहा देखो भाई, अगर रात्रि भोजन छोड़ा और भोजन की आसक्ति नहीं छोड़ी तो त्याग का मजा क्या? त्याग का मजा तो तब है जिसका त्याग किया उसकी आसक्ति भी छूटे। ये बात मेरे हृदय में बैठ गई। मैंने कहा अब आज से रात में जो खाते थे वो भी नहीं खाना। तो आज मैं, चूंकि महाराज जी ने ये बात छेड़ी है और महाराज एक संदेश आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं, नए वर्ष में आप लोग प्रवेश करने जा रहे हो, एक नया संकल्प लो कि मैं रात्रि में कुछ भी नहीं खाऊंगा। ऐसे भी आजकल ऑटोफेजी, इंटरमीडिएट मील, ये जो आज के नए रिसर्च हैं जो बताते हैं कि 2 भोजन में 8 घंटे का अंतराल होना चाहिए। जितना आप खा रहे हैं ना, शरीर में ठूस रहे, वो सब आपके शरीर में विकृतियां उत्पन्न करता है। तो रात्रि भोजन का यदि आप त्याग करते हो तो दिन में ही खाइए, दिन में ही पिए। रात में न हमें कुछ खाना है और जहाँ तक बने न हमें कुछ पीना है, तो आप ज़्यादा हेल्दी रह पाओगे। संयम रखिए, जीवन उससे संवरेगा। आसक्ति छूटनी चाहिए। एक बार एक बच्चे ने सवाल किया, महाराज रात में रोटी खाने में पाप लगता है, कलाकंद खाने में नहीं लगता। अब आप थोड़ा सोचिए, रात में आप खा रहे हैं तो हमने रात्रि भोजन छोड़ा क्यों? इसलिए कि रात में सूक्ष्म जीवों का संचार होता है, दिन में सूर्य की किरणों में प्रासुकता रहती है, उसमें रहने वाले इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज के कारण, तो प्रासुकता के कारण हमारे लिए दिन में जीव जंतु नहीं रहते, रात में उनका संचार होता है, तो उनका हमारे भोजन में समाविष्ट होने की संभावना है। इसलिए हमें रात में नहीं खाना। हम जैन हैं इसलिए रात में नहीं खाना, ऐसी बात नहीं। रात में खाने में हिंसा की संभावना है, इसलिए हमें रात में नहीं खाना, क्योंकि हम अहिंसक हैं। ये भावना जगाओ। कंसेप्ट बदलते ही तुम्हारी धारा बदल जाएगी, फिर खाने की इच्छा ही नहीं होगी। कदाचित कोई मजबूरी हो तो ये फलाहार क्या है? दिन भर हो गया कुछ नहीं खा पाए, तो चलो रात आधार देना पेट में, 2 केले खा लो, 1 गिलास दूध पी लो, या थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लो और अपना काम चला लो। ये है फलाहार। पर आजकल तो फलाहार के नाम पर तुम लोग जो खाते हो वो दिन में भी खाने लायक नहीं। प्रायः फ्राई आइटम और जमी कंदों से निर्मित चीजें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीजें, हानिकारक पदार्थ क्यों खाओ? अपनी लालसा को ठीक करो।
दिन में भी खाना, शाम का भोजन भी करना, फिर रात में भी आरू और फलाहारी भी ले लेना। क्यों? आसक्ति छूटनी चाहिए। और मैं तो तुम लोगों से एक ही बात कहता हूँ, जब तुम जिन्हें अपना गुरु मानते हो वो सारा जीवन एक वक्त खा करके जी सकते हैं, तो क्या तुम रात का छोड़ कर नहीं जी सकते? और अच्छे से जिया जा सकता है। अब खाना नहीं खाना ये आपका निर्णय है, लेकिन सोचना तो चाहिए, नहीं तो खाते खाते ही निकल गई सारी जिंदगी, भोजा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। तो जो महाराज जी ने आज बात कही है, लोगों को संकल्पित होना चाहिए। और अगर रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हो ना, तो महीने में 15 उपवास का फल मिलता है, साल में 6 महीने का उपवास हो गया ना। तो खा पी के उपवास का फल पाना, इससे अच्छा स्कीम कौन सा होगा? हाँ, होगा ना। और चलो ऐसा नहीं कर सकते तो रात में कुछ खाओ मत, 10 बजे से 6 बजे तक 8 घंटे के पानी का त्याग कर दो, महीने में 10 उपवास का फल मिलेगा। मजबूरी में लेना है तो उसको रखो, बाकी छोड़ दो। अक्षय कुमार नाम तो आपने सुना है ना, कौन है? सुपरस्टार, सुपरस्टार है ना। उनकी एक क्लिप आई थी 2016 में, पूरे देश में घूमी। उन्होंने कहा कि वो रात में पानी भी नहीं पीते, शाम को 6:30 के बाद कुछ नहीं लेते। समझ गए? कुछ भी नहीं लेते, समझ गए? तो वो रात में कुछ भी नहीं लेते। क्यों? क्यों नहीं लेते? उनने कहा ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, और एक बहुत अच्छा तर्क दिया कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी पूरी शरीर को आराम मिलता है, लेकिन खा के सोने पर बॉडी को तो रेस्ट मिलता है, पेट को रेस्ट नहीं मिलता। इसलिए पेट को भी आराम देना है तो रात में मत खाइए। एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति जब इसे मेंटेन कर सकता है तो सामान्य व्यक्ति क्यों नहीं कर सकते? इसे ज़रूर आप सब देखें, ये एक सूचना आप जारी कर दीजिए। आज रात 1 बजे आज तक चैनल पर 9 बजे, आज रात 9 बजे आज तक चैनल पर प्रसिद्ध टीवी एंकर सुधीर चौधरी शिखर जी के मुद्दे को उठाएंगे। शो का नाम ब्लैक एंड व्हाइट है, इसे जरूर देखना चाहिए। ध्यान रखें, आज रात 9 बजे आज तक चैनल पर प्रसिद्ध टीवी एंकर सुधीर जी चौधरी शिखर जी के मुद्दे को उठाएंगे, इसे जरूर देखिएगा। चलिए। परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं आपकी ओर से निवेदन कर रहा हूँ, गुरुदेव हमें कुछ दिशा निर्देश देकर हमारा जीवन धन्य करें। नमोस्तु हरश्री, नमोस्तु नमोस्तु। बचपन में जब हम मंदिर जाते थे तो वहाँ पर एक छोटी सी तख्ती में 4 पंक्तियाँ लिखी हुई थी, वो आपके सामने रखते हैं। अच्छी लगे तो जीवन में उतारने का प्रयास करना, क्योंकि भोजन करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भोजन का पचना महत्वपूर्ण है। रास्ता चलना सही चाहे फेर हो, फेर माने राउंड। रास्ता चलना सही चाहे फेर हो, वो काम करना सही चाहे देर हो। आई बात समझ में? पहली बात क्या कही? रास्ता चलना सही चाहे फेर हो और काम करना सही चाहे देर हो। भोजन करना माँ के हाथ का चाहे जहर हो। क्या कहा? भोजन करना माँ के हाथ का चाहे जहर हो, उस सलाह लेना भाई से चाहे बैर हो। अब पहली पंक्ति पर हम विचार करते हैं। रास्ता चलना सही चाहे फेर हो,
आप लोग जब कभी यात्रा पर निकलते हैं तो पहले पूछते हैं कि रास्ता अच्छा वाला कौन सा है। भले 100 किलोमीटर लंबा हो और आपको रास्ते में टोल टैक्स भी देना पड़े, फिर भी आप अच्छे रास्ते को ही स्वीकार करते हो। करना ही चाहिए, भले कितना घुमावदार हो, किंतु हमारी यात्रा सुव्यवस्थित और समय पर हो जाए, जीवन सुरक्षित रहे। इसके लिए थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में शॉर्टकट मत अपनाइएगा। महाराज जी जब हम लोग आए थे तो महाराज जी ने हम लोगों को यही कहा था, आप शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना। जब वंदना करो तो भले थोड़ा लंबा रास्ता हो, लेकिन आपके लिए सुविधाजनक हो, उसी से यात्रा करना, क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में कई लोग भटक भी जाते हैं। दूसरी बात, काम करना सही चाहे देर हो। आज हम लोग अपने जीवन विकास के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, किंतु जल्दबाजी इतनी रहती है कि सब काम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, और जल्दी जल्दी में क्या होता है, काम बिगड़ जाता है। लौकिक बात तो आपको फिर बाद में बतलाएंगे। जैसे हमारे लिए 6 आवश्यकों में एक आवश्यक है देव पूजा। देव पूजा अर्थात जिनेंद्र भगवान की पूजन करना। तो हम पूजन करते समय इतना जरूर ध्यान रखें कि हमें जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि जल्दी जल्दी जब हम पढ़ते तो उस पूजा का भाव भी हमारे पास समझ में नहीं आता, और 2 पूजन करके हम भक्के आ तो गए, लेकिन पूजा का सही सही फल नहीं मिला। क्योंकि आचार्य कहते हैं यस्मात् क्रिया फलंती न भाव शून्य। आप लोग जाप देते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, किंतु उसको कैसे पढ़ना, काम करना सही चाहे देर हो, भले 10 मिनट 15 मिनट में एक नमोकार मंत्र की माला हो, किंतु धीरे धीरे नमोकार का जाप करें। एक बार एक ब्रह्मचारी जी, आज बहुत सारे ब्रह्मचारी भैया लोग आचार्य के पास पहुँचे, तो आचार्य ने उनको कहा देखो सामायिक में सबको 5-5 नमोकार मंत्र की माला फेरनी चाहिए, क्योंकि 48 मिनट का समय मध्यम की अपेक्षा है, और इतना आप लोग करें। एक ब्रह्मचारी जी खड़े हो गए, आचार्य मैं 5 माला मुझसे सामायिक में नहीं हो पाएगी। तो आचार्य ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा मैं तो 48 मिनट में नमोकार मंत्र की एक ही माला फेर पाता हूँ, बहुत धीरे धीरे ध्यान के साथ। तो आचार्य ने कहा बहुत अच्छा, जो एक माला में अगर 48 मिनट में निकाल रहे हैं प्रमाद रहित होकर के, तो वो और श्रेष्ठ कार्य है। तो काम करना सही चाहे देर हो। तो आज बहुत से लोगों की यही जिज्ञासा है, माला फेरते तो हैं मन नहीं लगता। अब इतना ही करना, नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए उस नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे आप तो लाभ मिलेगा। अब तीसरी मूल बात है, भोजन करना माँ के हाथ का चाहे जहर हो। ऐसा क्यों कहा? माँ यदि जहर भी खिलाएगी ना, वैसे माँ कभी जहर नहीं खिलाती, फिर भी बाई चांस माँ के हाथ से यदि बच्चा जहर भी खाएगा ना तो अमृत बन जाएगा। ये नीतिकार ही नहीं कहते, यह प्रायोगिक बात है। भोपाल में हम जब थे, एक बच्चा हमारे पास आया, वो बाहर नौकरी करता था। सर्विस करता था कि नौकरी करता था? नौकरी करता था, लेकिन उसका भाव नहीं था, फिर भी माता पिता का बहुत आग्रह था। और वहाँ जब उसने 1-2 साल निकाल दिए, और जब वो वापस लौट के आया एक दिन हमारे पास, कहने लगा महाराज 7 दिन में मेरा 5 किलो वजन बढ़ गया। 7 दिन में 5 किलो वजन बढ़ गया, क्योंकि मैं माँ के हाथ का भोजन करता हूँ। माँ वो होती है जो आपको भरपेट भोजन करने के बाद भी कहेगी देखो बेटा तो कुछ खाता ही नहीं। इसलिए ध्यान रखना, पत्नी कभी भोजन नहीं करा सकती, भोजन तो माँ ही कराती है। नीतिकार कहते हैं पत्नी भी जब माँ बनती है ना, भोजनेषु मातृवत, भोजन के समय माँ बन के ही वो भोजन कराती है, तब पुरुष का पेट भरता है। पत्नी स्त्री कभी भोजन नहीं कराती। आज सबसे बड़ा हमारे 24 घंटे का जब महत्वपूर्ण जो कार्य है भोजन, इसमें बहुत बड़ी विकृतियां पैदा हो रही हैं। कितने बच्चे, कितनी माँ यहाँ पर बैठी हैं जो कि चाहती हैं कि मेरा बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे और बढ़िया अपने जीवन को अच्छा बनाए। देखो उसे मत हाथ उठाना कि वीडियो बन रहा तो हाथ उठा लो,
यदि हैं तो हाथ नीचे करो। अब हमारा कहना, जो माँ वास्तव में अपने दिल से चाहती है कि मेरा बेटा हमेशा स्वस्थ रहे, तो ये मन बनाना मैं अपने बच्चे को अपने हाथ से बना हुआ भोजन खिलाऊंगी। तो जब अति आवश्यक हो तभी बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना। आज हम ये देख रहे हैं गाँव में मेडिकल कॉलेज सारी पढ़ाई है, किंतु माता पिता अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज देते हैं और बेटा बेटियां 10वीं 12वीं पढ़ते नहीं हैं। हमें तो बाहर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है ये उनको नहीं पता। सिर्फ उनको ये है कि अड़ोस पड़ोस का बच्चा जब बाहर पढ़ रहा है तो सेठ जी का लड़का अपने गांव में रह के कैसे पढ़ सकता है, और कोई बात नहीं है। हमने देखा जहाँ मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग सारे कॉलेज हैं, किंतु उनके बच्चे माता पिता को छोड़ करके बाहर पढ़ने जा रहे हैं। वास्तव में विचार करना ही हमारी आवश्यकता है या हमारा अहंकार। इसीलिए हमारा कहना है जितने बच्चे हैं अगर वो स्वस्थ रहना चाहते हैं, आज बहुत सारे बच्चे भी आए हैं क्योंकि उनकी स्कूल की छुट्टियां लग गई हैं। यदि वो चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें तो हर बच्चा ये संकल्प करे कि हम अपने माता पिता के पास रहकर पढ़ाई करेंगे। यदि हमारे वहाँ पर वो शिक्षण की व्यवस्था नहीं है सो बात अलग है, निषेध नहीं है, किंतु सारी व्यवस्था हमारे यहाँ पर है। फिर भी आज सारे के सारे बच्चों, ज़्यादातर बच्चों की धारणा बन गई है हमें यहाँ नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि माता पिता हमारे लिए बार बार टोकते हैं, माता पिता बार बार हमारे सुख में बाधक बनते हैं। किंतु ध्यान रखना, जब आप अभी रास्ते पर चल के आए हैं तो स्पीड ब्रेकर भी आपको मिला होगा, या रेलवे स्टेशन पे जब आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे बहुत से पाइप आपको ऐसे लगे मिलते हैं जो कि सीधे आपको एंट्री करने में बाधक बनते हैं। किंतु आपके लिए बाधक हैं कि साधक हैं, वो आपके जीवन की सुरक्षा के लिए है। माता पिता कभी भी शत्रु नहीं हुआ करते, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का विकास होता चला जा रहा है माता पिता शत्रु लग रहे हैं। मित्र तो हमारे, हम मित्रों को सारी बातें शेयर कर रहे हैं किंतु अपने माता पिता को वो बात शेयर नहीं करते। माता पिता तो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इतना ही समझना, भोजन करना माँ के हाथ का चाहे जहर हो, अर्थात माँ के हाथ का भोजन करना चाहिए। और भोजन करते समय भी हमारे चित्त की एकाग्रता बनी रहे, इसलिए हर माँ को एक ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बच्चे को अपने सामने बैठ के भोजन कराओ। बार बार लोग कहते हैं महाराज बच्चे को नियम दिला दो कि ये टीवी देख के भोजन करता है, अब तो मोबाइल देख के भोजन करता है, और मोबाइल नहीं देखे तो महाराज भोजन ही नहीं करता। उनकी मम्मियों को एक नियम हम देना चाहते हैं। एक व्रत, आपको नया व्रत है, बहुत सारे व्रत आपने किए होंगे, एक परिवार सुरक्षा व्रत। कौन सा व्रत? लेकिन हमें पता है कोई महिलाएं ये नियम नहीं लेंगी क्योंकि सब सुनती हैं, लेकिन बहुत सस्ता और सरल व्रत है। जिस दिन आपके पति और आपके बच्चे टीवी मोबाइल देख के भोजन करें उस दिन आपको उपवास करना है। देखो गारंटी है, हमारा एक भी उपवास नहीं, कोई माइका लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ पत्नी भूखी रहे और भोजन कर ले, इनकी हिम्मत नहीं है इतनी। एक दिन करके तो देखो, महात्मा गांधी ने बचपन में नियम लिया था, मोहनदास ने, बताते उनकी माँ ने कि अगर सूर्य नहीं दिखेगा तो मैं भोजन नहीं करूंगी। अरे तुम एक बार बात मान के देखो, परिवार, यदि आज पतिदेव ने भोजन कर लिया टीवी देख के, कर लो, मैं जरूर कराऊंगी क्योंकि मेरा पत्नी का धर्म है, किंतु ध्यान रखना मैं भोजन कर लूंगी। पहले एडवर्टाइज करना, जैसे नेता लोग पहले अनशन के पहले खूब एडवर्टाइज करते हैं, पूरे घर में टांग के लिख देना, यदि बेटा तू मोबाइल देख के भोजन करेगा ना कर ले, लेकिन मेरा आज उपवास रहेगा। देखना, कोई बेटे की हिम्मत नहीं है, कोई पति की हिम्मत नहीं है, तुम्हारा व्रत भी पल जाएगा और तुम्हारे बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी। आज बच्चों में 90% आज बच्चे जो बीमार हो रहे हैं ना, इसका कारण है कि मोबाइल और टीवी देख करके भोजन कर रहे हैं। और पुरुष वर्ग तो इतना मोबाइल का आदी हो गया, आधा मुंह में ठुसा है और आधा हलो हलो कर रहा है। लेकिन ये आज सबका नियम है, तुम महिलाएं आज नियम ले लो हाथ उठा करके, महाराज जी के सामने की परिवार सुरक्षा व्रत हम पालन करेंगे
और जिस दिन मेरे पति और बच्चे मोबाइल देख के भोजन करेंगे उस दिन मैं उपवास करूंगी, और एकादश उपवास हो जाए तो कर लो, इससे तुम्हारा फायदा होगा कि उपवास करने से त्रिदोष लंघनम बहुत फायदा होता है। देखो सुदर्शन जी को पूछो। भोजन करना माँ के हाथ का चाहे जहर हो, और हर माँ अपने बच्चों को अपने हाथ से भोजन कराओ, भले सूखी सूखी रोटी खिलाओ। इसलिए बाहर पड़ने वाला जो ट्रेंड आपका चल रहा है हम देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी मिथ्या धारणा हमारी बनी है कि हमारा बच्चा बाहर पढ़ के बहुत होशियार बनेगा। ये आपका पैसा आपके लिए बहुत दुख का कारण बन रहा है। इसलिए अपने बच्चों को उसकी हैसियत देख के पढ़ाओ और अपने पास रखो। और अंतिम बात, सलाह लेना भाई से चाहे बैर हो, इसका आपको प्रैक्टिकल करना। बुंदेलखंडी कहावत है, जब कभी घुटना मुड़ेगा तो छाती की ओर, ऐसे कोई है पूरी याद नहीं हमें, घुटना मुड़ेगा तो छाती की ओर ही मुड़ेगा। अर्थात अपना जो है वो भाई भले आपका बैरी हो, लेकिन वो कभी भी आपके अहित की बात नहीं कहेगा, ऐसा नीति कहती है। अंतिम इतना ध्यान रखो, हर बच्चों को हमारा कहना है, बेटा माँ बाप कभी तुम्हारे बैरी नहीं होते। यदि तुम्हें सलाह लेना है, जब जीवन के किसी मोड़ पर तुम पहुंच जाओ, अपने दोस्त और सहेलियों से तुम सलाह लेते हो, किंतु माँ बाप को तुम छोड़ देते हो। क्योंकि एक बेटी हमारे पास आई थी जिसने अपने गलत व्यक्ति को जीवन साथी चुना, तो हमने उससे पूछा, क्या इतना बड़ा निर्णय लेते समय तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रहा कि माँ बाप भी हमारे जिंदा हैं? उस बेटी ने कहा, हमारे मित्रों ने कहा था कि माँ बाप तुम इस विवाह के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। इसलिए जो सलाह तुम अपने मित्रों से लेकर के जिंदगी को अच्छा बनाना चाह रहे हो, वो सलाह माँ बाप से लेकर के अपना उनको मित्र समझो। और माँ बाप हमेशा तुम्हारे लिए 100 बुराइयाँ तुम्हारे भीतर होगी तो माँ बाप उसको छुपा करके तुम्हारा उद्धार कर देंगे। लेकिन तुम्हारा मित्र जो होगा, जिसे आप मित्र मान रहे हैं, वो मित्र मोबाइल पे मानने वाले मित्र मात वेश्या के समान होते हैं, जो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा पैसा और तुम्हारे रौब रंग से प्रभावित होते हैं। वो तुम्हारी एक गलती को और बढ़ा चढ़ा करके तुम्हारे पतन का कारण बनेंगे, किंतु माँ बाप तुम्हारे लिए हमेशा सहारा देना वाले बनेंगे। कितनी भी गलती कर लेना, हम हर पाठशाला में बच्चों को एक ही नियम देते हैं, यदि हो सके तो जिंदगी में एक संकल्प करना कि माँ बाप से, माँ से बाप को छोड़ दो, पिता को छोड़ दो। हर बेटा बेटी एक संकल्प करे, माँ से कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो निश्चित उस बेटी का कभी भी पतन होने वाला। बच्चे माँ से कभी झूठ ना बोले, इस महावीर भगवान की। देखिए महाराज जी ने अभी बहुत ही अर्थपूर्ण बात आप सबके लिए कही, और महाराज का जो तीसरा है ना परिवार सुरक्षा व्रत, वो ले लो तो जरूर सुरक्षित हो जाएंगे। प्रयोग तो कर ही सकते हैं, ज़्यादा दिन नहीं तो 1 महीना 2 महीने का लेके शुरुआत करो, और रिजल्ट आने लगे तो अपनी सारी सहेलियों को प्रेरित करना ताकि इसकी परंपरा बढ़ जाए।